दूसरा ऑप्शन है सेफ्रोनिल। तो देखो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका कि सीड विजिबिलिटी के लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, देखो सेफ्रोनिल डाई तो नॉर्मली यूज की जाती है स्क्रीनिंग वगैरह के प्रैक्टिकल में, जैसे आपको किसी सेल को देखना है तो आप सेफ्रोनिल डाई का इस्तेमाल करते हो। डीएमएसओ केमिकल एक क्रायो प्रोटेक्टेंट केमिकल है, जो अभी आप समझेंगे नहीं। ये क्रायो प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन आपने पढ़ा था, -196 डिग्री पे हमें जब हमें किसी चीज को जब कंजर्व करना होता है, तो उस वक्त हम ये केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, डीएमएसओ का, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। और जैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये देने से पहले हम एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे आपको इस क्वेश्चन की। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? जितने भी विएबल सीड्स होते हैं, ऑल द विएबल सीड्स रेस्पायर करते कि नहीं करते, बताओ। सारे के सारे विएबल सीड क्या करते? ओके, आई होप आपको आवाज आ रही होगी। तो ऑल द विएबल सीड्स रेस्पायर, दिस कैन बी टेस्टेड बाय immersing a section of seed containing embryo in 0.1% solution of 235 tetriphenyl 235 triphenyl टेट्राजोलियम क्लोराइड। इस सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं जो भी विएबल सीड होते हैं हमारे। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पहले हम ये आपको ये सीड विएबिलिटी का टेस्ट हम कैसे करते हैं, वो उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन था नेट 2013 का। तो इसमें हमने सीड को लिया, जो विएबल सीड हमें लगते हैं उसको हमने डिप किया 0.1% सॉल्यूशन ऑफ 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। तो जिन भी सीड के एम्ब्रियो जिंदा है, रेस्पायर कर रहे हैं, एम्ब्रियो द विएबल एम्ब्रियो विल टर्न पिंक। वो एम्ब्रियो क्या हो जाएंगे? पिंक हो जाएंगे, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ। ये जो केमिकल इन्होंने लिया है ना, ये केमिकल बेसिकली कलरलेस होता है। ठीक है ना। बेसिकली ये केमिकल क्या होता है? कलरलेस होता है बच्चों, ये कलरलेस होता है। ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ दिस कलरलेस केमिकल इनटू insoluble colored dye called as triphenyl formazole, इस केमिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है, बट ये कलरफुल होता है ड्यू टू रिडक्शन। ड्यू टू रिडक्शन। तो जब सीड रेस्पायर करता है तो उस वक्त उसकी वजह से ये केमिकल जो कलरलेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस टेस्ट को हम पता है क्या बोलते हैं? इस टेस्ट का नाम हमारे पास अगर हम देखें, इसको हम टेट्राजोलियम टेस्ट भी बोलते हैं। एक तरह से इसको हम टेट्राजोलियम टेस्ट भी बोलते हैं, और इसका जो रिजल्ट है विद इन 24 to 48 आवर्स आ भी जाता है। तो हुआ क्या, ये कैसे कन्वर्ट हुआ आपके कलरफुल प्रोडक्ट में, कैसे कन्वर्ट हुआ? तो आपने बेसिकली लिखना है कि सो टेट्राजोलियम सॉल्ट
टेट्राजोलियम टेस्ट डिटेक्ट सीड वेबिलिटी। ये टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? सीड की वेबिलिटी को चेक करता है। ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन एक्टिविटी, रेस्पिरेशन एक्टिविटी। ठीक है। मतलब जो नॉर्मल सीड था यहाँ पे आपका, जैसे ही आपने इसको इस केमिकल में डाला, इसको बेसिकली हम टीटीसी केमिकल भी बोलते हैं ना। टीटीसी केमिकल, ये जो ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है, इसको हम बेसिकली टीटीसी केमिकल भी बोलते हैं। तो जैसे ही अपने सीड को डाला इसके अंदर, तो जो सीड रेस्पायर कर रहा होगा वो पिंक हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा। क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जो आपका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, जैसे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है इस केमिकल को रिड्यूस कर देते हैं। ये जो कलरलेस केमिकल होता है, ये कलरलेस केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्राई फिनाइल फॉर्माजोन केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों। और तब जाके यस सर। ये केमिकल रिड्यूस हो जाता है बेसिकली, क्योंकि आपका जो केमिकल विएबल होगा ना, जो आपका सीड वेएबल होगा ना, उसके अंदर एम्ब्रियो विएबल है, वो रेस्पायर कर रहा है, तो उसके अंदर से उसके रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम अपने पड़े हुए हैं, तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिलीज करवाता है। आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा था उसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, जो कि इस केमिकल को, इस टीटीसी केमिकल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? फॉर्माजोन। ये जो फॉर्माजोन पिंक डाई में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि आपका जो सीड है वो रेस्पायर कर रहा है और वो विएबल है। इट इज विएबल, इट कैन जर्मिनेट। ठीक है ना। अगर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मर गया है, तो फिर ये टेस्ट उसमें, उस टेस्ट में उसका कलर वाइट ही रहेगा लास्ट में। पर क्योंकि ये वाइट से पिंक हो गया, तो इसका मतलब सीड विएबल है। इट हैज इट्स विएबिलिटी एंड इट हैज एबिलिटी टू जर्मिनेट। तो सीड विएबल है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए बच्चों। हालांकि मैं यस। इसको केमिकली भी, इसको केमिकली भी दिखा सकता हूँ, केमिकल रिएक्शन से भी दिखा सकता हूँ, बट इतने की जरूरत नहीं है आपको। और ये जो टेस्ट है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इट्स रिजल्ट अवेलेबल। तो देखो, आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस है, बेसिकली वो सीड वेबिलिटी से ही। आप, कोई बच्चा अगर सीड वेबिलिटी पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये तो होगा ही ना कि सीड वेबिलिटी पता कैसे करते हैं, इतना तो दिमाग में आएगा ही, तो उन्होंने वहीं से क्वेश्चन उठाया है वो। ठीक है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते आउट ऑफ द सिलेबस था, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इट्स रिजल्ट अवेलेबल इन 24 to 48 आवर, ये आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन, मतलब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है बात? यस। आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को पहले भी बताया